जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। ईडी की कार्रवाई को अवैध और गलत बताया था। 28 फरवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन यहां से भी मुश्किलें अब हेमंत सोरेन के लिए बढ़ गई हैं और लगातार उनकी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। बीते दिनों उनकी अंतरिम बेल की याचिका भी खारिज हुई थी, जब उनके बड़े पापा का देहांत हुआ था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्होंने 13 दिनों की अंतरिम बेल मांगी थी, लेकिन वहां पर भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी। और एक बार फिर से यह बड़ा फैसला झारखंड हाईकोर्ट ने सुना दिया है, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज के पास चलेंगे और इस पर अधिक चर्चा करेंगे। नीरज, मुश्किलों में और इजाफा अब होता हुआ नजर आ रहा है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए। कुछ दिनों पहले ही अंतरिम बेल की उनकी याचिका खारिज हुई थी और अब झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद जताई थी और याचिका के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी को अवैध और गलत बताते के साथ साथ पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया था। और तमाम जो पक्ष है सुनवाई के दौरान ईडी और हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में रखा गया था और 28 फरवरी को मामला जो था और मामले को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। और आज झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि जो मामला उठाया गया था हेमंत सोरेन की ओर से, ये कहा गया था कि जो क्राइम उनकी तरफ से यानी कि ईडी की ओर से दिखाया जा रहा है वो क्राइम नहीं है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम बताया जा रहा है वो गलत है, शेड्यूल ऑफेंस के अंतर्गत जो है ये आता है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है। ये तमाम बातें जो है झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा था और ये तमाम बातें जो है कही गई थी और बहुत सारे पक्ष रखे गए थे उस दौरान कि ईडी की कार्रवाई कैसे गलत है और पीएमएलए की बहुत सारी धाराओं को भी गलत बताया गया था और ये कहा गया था कि उन धाराओं के अंतर्गत हेमंत सोरेन का मामला नहीं आता है। ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी गलत है, राजनीति से प्रेरित है। तो बहुत सारे जो है दलील उस समय दी गई थी, जिसके बाद ईडी की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एस बी राजू, उन्होंने पक्ष रखा था। उन्होंने तमाम बातों को जो है उल्लेख किया था और कैसे ये पीएमएलए की धाराओं के अंतर्गत मामला आता है, उस दौरान तमाम बातें जो है कही गई थी। जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक न्यायाधीश है श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश नवनीत कुमार, उनकी बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था 28 फरवरी को। और लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद यानी कि आज 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। हालांकि इसको लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहीं ना कहीं झारखंड हाईकोर्ट की शिकायत भी की गई थी और ये कहा गया था कि झारखंड हाईकोर्ट उनके मामले को लेकर जो है जल्द फैसला नहीं सुना रहा है, मामले को अटकाया हुआ है। और ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ उन्होंने जमानत की भी जो है मांग की थी उस याचिका के माध्यम से। तो कह सकते हैं हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है और हेमंत सोरेन को अभी कह सकते हैं कि जेल में ही रहना होगा, क्योंकि एक और मामला जो है वो आज झारखंड हाईकोर्ट में सुना जाना है, जिसमें उन्होंने प्रोविजनरी बेल की मांग की है। जो उनके बड़े पिता हैं उनकी जो है बीते दिनों मृत्यु हो गई थी और उसी को लेकर जो है वो 6 मई की प्रोविजनरी बेल की मांग की है। ऐसे में आज उनका एक और महत्वपूर्ण मामला है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला है नवीन, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर किया है, यानी कि स्पेशल लीव पिटिशन, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं
इस पूरी प्रक्रिया का मेंशन उन्होंने याचिका में अपना किया है। साथ ही ये भी कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट अपने फैसले सुनाने में देरी कर रहा है, ये बातें भी बताई गई है। साथ ही साथ जो गिरफ्तारी हुई है ईडी की ओर से, उस गिरफ्तारी को चुनौती दी है और जमानत की मांग की है। तो उस मामले में 6 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका थे उसको खारिज कर दिया है। तो हेमंत सोरेन को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है झारखंड हाईकोर्ट से। अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन आगे क्या कुछ करते हैं। नवीन, बिल्कुल, हेमंत सोरेन की अब आगे की रणनीति क्या होगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा नीरज। लेकिन आपने जिक्र किया कि ये बड़ा झटका है नीरज, ना सिर्फ ये बड़ा झटका है बल्कि हेमंत सोरेन जिस तरीके की तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो इस चंगुल से बाहर निकले, जेएमएम के लिए चुनावी प्रचार में शामिल हो। बीते दिनों भी उनकी अंतरिम बेल की जो याचिका थी वो भी खारिज हुई थी। एक और चीज नीरज इसमें समझने वाली है, शुरू से ही अगर हम ईडी के इस पूरे कार्रवाई को देखें तो शुरू से ही हेमंत सोरेन इसका विरोध करते रहे हैं और यही कारण था कि लगातार एक एक करके ईडी की टीम की ओर से उन्हें 10 समन भेजे गए थे और उसके बाद उन पर कार्रवाई हुई। और अब जब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई है नीरज, तो ये क्या समझा जाए कि आने वाले अब समय में लंबे अंतराल तक मुश्किल में फंस चुके हैं हेमंत सोरेन? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए चुनावी समय है। ऐसे में क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन, ऐसे में क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, सबसे प्रमुख चेहरा कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी, जो कि सत्ताधारी दल है झारखंड की, उसकी। ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, बहुत सारे जगहों पर चुनाव प्रचार भी चल रहा है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी हेमंत सोरेन का नाम है। और ऐसे में अगर वो जेल से बाहर नहीं आते हैं तो हेमंत सोरेन को झटका लगने के साथ साथ कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बड़ा झटका लगा है। और देखिए, क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी ने बहुत पहले समन भेजा था इस मामले में, लगातार 10 समन भेजे गए थे। हालांकि 7 समन के बाद 8वें समन पे उन्होंने सीएम आवास, जो कि कांके रोड में स्थित है, वहां पर बुलाया था और लगभग 6 से 6.5 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने उनसे जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी के अधिकारी लौट गए थे और उसके बाद 9वां समन उनको जारी किया गया था। 9वां समन जारी करने के बाद हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद आपने देखा होगा किस तरह से उनके दिल्ली स्थित ठिकानों पर ईडी ने अपनी दबिश दी थी और वहां पर भी BMW कार और कई लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। और कहीं ना कहीं उस दौरान ईडी की टीम हेमंत सोरेन को ढूंढ रही थी, तलाश रही थी। तब ये जानकारी मिली कि हेमंत सोरेन बाय रोड होते हुए सीएम हाउस आ गए हैं और उसके बाद जो सीएम आवास से एक बार फिर से जानकारी दी गई थी ईडी कार्यालय को कि 10वें समन पर वो ईडी की टीम की जो पूछताछ उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद ईडी की टीम एक बार फिर से सीएम आवास पहुंची थी और सीएम आवास में 5 से 6 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और गिरफ्तारी के बाद आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने इस्तीफा भी दिया था राजभवन जाके। और उसके बाद कई सियासी हलचलें जो थी वो देखने को मिली थी झारखंड में। और उसके तुरंत बाद यानी कि अगले दिन झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप पहले झारखंड हाईकोर्ट जाइए, जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई थी। हालांकि इससे पहले जो याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका में ईडी के समन को चुनौती दी गई थी, लेकिन बाद में क्योंकि सिनेरियो बदल गया था, सिचुएशन में परिवर्तन आ गया था, इसलिए उसके बाद आईए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दाखिल किया था, यानी कि हस्तक्षेप याचिका दाखिल किया गया था। और उस हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया गया था कि सिचुएशन में बदलाव आ गया है। पहले हम लोगों ने समन को चैलेंज किया था, लेकिन अब जो ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, ऐसे में गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं। और इसके बाद कई सुनवाइयाँ हुई थी, लगभग 2 से ढाई घंटे तक 27 फरवरी की सुनवाई हुई थी। 28 फरवरी को भी लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सुनवाई हुई थी। झारखंड हाईकोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है श्री चंद्रशेखर और न्यायाधीश नवनीत कुमार,
की जो खंडपीठ में, और उसके बाद दोनों पक्षों की सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और ऐसे में आज झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार बड़ा फैसला जो है सुना दिया है। हेमंत सोरेन को जिस बात का इंतजार था, जिस फैसले का इंतजार था, वो फैसला झारखंड हाईकोर्ट ने सुना दिया है और उनकी याचिका जो है खारिज हो गई है। और जो उम्मीदें थी जेल से बाहर निकलने की, कहीं ना कहीं वो भी उम्मीद खत्म हो गई है। हालांकि एक आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक SLP दायर की है और इससे पहले भी मामले को लेकर सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया है और मामले में जो है जवाब मांगा है। ऐसे में 6 मई का इंतजार करना होगा। नवीन, 6 मई को क्या कुछ होता है? क्या सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिलती है, या फिर जो हाल झारखंड हाईकोर्ट में हुआ है क्या वही हाल सुप्रीम कोर्ट में भी होगा? बिल्कुल, 6 मई का भी दिन इस पूरे प्रकरण में बेहद अहम रहेगा। नीरज, एक और चीज़ है, अगर हम इस पूरे प्रकरण को शुरू से देखें तो जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी नीरज, उसके बाद से ही उनकी मुश्किलों में इजाफा होता रहा है। कई चीज़ों को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जरूर, लेकिन वहाँ से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। और अब आपने जैसा कि जिक्र किया कि 6 मई का दिन बेहद अहम है, और अगर वहाँ से भी अगर उनको झारखंड हाईकोर्ट जैसा ही फैसला मिलता है तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो हैं वो और भी बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। और उनकी जो उम्मीद है कि वो जेल से बाहर निकलेंगे, इस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम फिलहाल के लिए लग सकता है। नीरज, एक और चीज़ है, लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है झारखंड में। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी है, लगातार चुनावी कैंपेन कर रही है। हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन चुनावी कैंपेन को लीड कर रही हैं। और इन चुनावी सभाओं में एक चीज़ आप देखेंगे नीरज, आपने भी गौर किया होगा, ये आवाज़ उठती रही है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। तो इस फैसले से JMM के चुनावी कैंपेन पर कोई असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, उनको जिस तरह से मैंने इसकी शुरुआत में ही कहा था कि जो उम्मीद थी वो उम्मीद ख़त्म हो गई है, लेकिन एक उम्मीद आखिरी बची हुई है। लेकिन क्योंकि लगातार जो है एक तरह से अगर पॉलिटिकल एंगल से इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा भी जो है विपक्ष के पास है, और ये लगातार आरोप भी लगता रहा है कि जो केंद्र में बैठी हुई BJP की सरकार है वो कहीं ना कहीं ED, CBI और जितने भी केंद्रीय एजेंसी हैं उसका गलत उपयोग कर रही है, और कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर रही है। जो पॉलिटिकल लाभ के लिए, चुनावी लाभ के लिए जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी कैंपेन आप देख रहे होंगे, सभी कैंपेन में कहीं ना कहीं एक इसी तरह का मामला जो है, इस तरह के बात जो है एक तरह से मुद्दे की तरह उठाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने कुछ गलत नहीं किया है। बीजेपी की ओर से गलत तरीके से जो है कार्रवाई करवाई गई है, ईडी की ओर से बीजेपी के कहने पर ईडी ने कार्रवाई की। ये तमाम जो आरोप है वो हेमंत सोरेन के गिरफ्तारी से पहले भी लगते रहे और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद भी आरोप लग रहे हैं। और इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो तमाम नेता, चाहे वो झारखंड की राजधानी रांची की रैली की बात कर लूँ या फिर देश के अन्य जो कोने थे वहाँ पर जो रैलियाँ हुई थी वहाँ की बात कर लूँ, वहाँ पर भी इसी तरह के जो मामले थे उठाए गए थे। और ना सिर्फ हेमंत सोरेन की बात बल्कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उनकी बात को भी उठाया गया है। ठीक उसी प्रकार का जो मामला है, मिलता जुलता मामला है। तो दोनों का मुद्दा कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के पास है और विपक्ष लगातार उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर बात करूँ जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, वो क्योंकि अभी जो है गांडे उपचुनाव से बतौर प्रत्याशी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, तो वो जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन कर रही हैं उसमें वो तमाम बातें कहती हुई नजर आ रही कि उनके पति यानी कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेज दिया गया, ताकि जो यहाँ पर सरकार काम कर रही है, बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम को लेकर जो है वो आगे बढ़ रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं उस काम को दबाने के लिए और काम ना हो इसके लिए साजिशन उनको जेल भेज दिया गया है। ये तमाम बातें जो है कल्पना सोरेन की ओर से लगातार कहती हुई नजर आई हैं। उसके साथ साथ जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, वो भी कहते हुए नजर आए, या फिर जितने भी इंडी गठबंधन के नेता हैं, तमाम जितने भी कैंपेन्स हुए हैं उन कैंपेन्स में इनके जितने भी नारे हों या फिर बात हो, उसमें आप देख सकते हैं इसी तरह की बातें जो है तमाम नेता करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मुद्दा भी कह सकते हैं नवीन, ये नज़र आ रहा है। और ऐसे में अब
झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज हो गई है, तो हो सकता है कि इसको भी जोड़कर जो है नया एंगल तैयार करते हुए पॉलिटिकल कैंपेन में इसको यूज किया जाए। बिल्कुल, अब एक नया एंगल भी इसमें जुड़ता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है और अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिकेंगी, जहां 6 मई का दिन बेहद अहम होगा और हेमंत सोरेन के लिए क्या आने वाले दिनों में भी मुश्किलें बढ़ेंगी, ये 6 मई को पता चलेगा। तो 6 मई के तारीख पर हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो जमीन घोटाला प्रकरण में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी, ईडी की कार्रवाई को अवैध बताया था और इसको लेकर उन्होंने एक याचिका दायर की थी और इस याचिका को खारिज कर दिया है झारखंड हाई कोर्ट ने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी नजर बनी हुई रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से 6 मई को हेमंत सोरेन के लिए क्या कुछ फैसला आता है, क्या उन्हें राहत मिलेगी या परेशानी और भी आगे बढ़ेगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।